अस्सलाम वालेकुम। ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट या कैमरे वाला टेस्ट क्या है? ये बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक स्कोप है, एक नाली है जिसके आखिर में एक कैमरा लगा होता है और इसके साथ हम जो है ये आपके जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं उनका मुआयना करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए या मुख्तलिफ कंडीशंस में ये किया जाता है। शायद आपने एंडोस्कोपी के बारे में सुना हो। एंडोस्कोप जो होता है उसमें जो कैमरा होता है वो आपकी खाने की नाली में जाता है और ब्रोंकोस्कोपी में जो कैमरा है वो आपकी सांस की नाली में जाकर अंदर से सांस की नालियों का मुआयना करता है। तो ये किया क्यों जाता है? इसके एक तो डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक, यानी कि एक तो वजह होती है कुछ तशखीस करने के लिए, जो अमूमन जो वजह होती है, और दूसरा ये किया जाता है कुछ कंडीशंस में थेराप्यूटिक भी, यानी कि कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो किन चीज़ों की तशखीस के लिए किया जाता है? जैसे अंदर किसी पेशेंट को हमने तशखीस करनी है, बलगम का सैंपल चाहिए, बलगम पेशेंट को वैसे नहीं आता, तो अंदर से निकाल कर बलगम या अंदर से निकाल कर लवाज, वो चीज़ रेशा जो है वो अंदर से उसको मुआयना भी कर लिया जाता है और अंदर से वो रेशा निकाल के उसका टेस्ट के लिए वो निकाल लिया जाता है। तो दूसरी खुदा ना खासा किसी को कोई रसूली कैंसर या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो तो उसका भी टुकड़ा या पीस या बायोप्सी लेने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। फिर कुछ लोगों को बलगम में खून आ रहा होता है तो उसको देखने के लिए भी कि फर्दर क्यों आ रहा है, क्या वजह है, और उसके मज़ीद टेस्ट लेने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। फिर कुछ लोगों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, यानी कि ऐसी दायमी कुछ सांस की बीमारियां होती हैं जिसकी तशखीस नहीं हो रही होती, तो ये टेस्ट जो है उन बीमारियों में भी लंग का जो है टुकड़ा लेने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। और फिर कुछ लोगों को अंदर कोई चीज़ फंस जाती है या बलगम फंसी रहती है, उसको क्लियर करने के लिए, या कोई खुदा ना खासा किसी जैसे कोई चीज़ सांस की नाली में इनहेल कर ली, जैसे लोग ऐसा भी केसेस आए कि सीटी वगैरह सांस की नाली में ले गए या कोई चीज़, उसको बाहर निकालने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो ये मेन वजूहात हैं जिसमें ये टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली नाक से कैमरा जाता है और मुंह से सांस लेना होता है इस टेस्ट के दौरान। बहुत कम होता है कि हम मुंह से ये टेस्ट करें, वरना अमूमन जो है नाक के ज़रिए से करते हैं ये टेस्ट, यानी कि नाक के ज़रिए से कैमरा जाता है। और कुछ कंडीशंस में या कुछ पेशेंट्स में हम मुंह के ज़रिए से भी कैमरे को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अमूमन इस टेस्ट से पहले जो है 4 से 5 घंटे के लिए पेशेंट से कहा जाता है कि आपने खाना पीना जो है वो बंद कर देना है 4 से 5 घंटे पहले। तो उससे पहले हल्का सा नाश्ता करें और उसके बाद जो है आपने कुछ खाना पीना नहीं होता। और टेस्ट जो है वो अमूमन ब्रोंकोस्कोपी सूट में ख़ास जगह उसके लिए तयन की होती है, वहाँ किया जाता है। और फुल बेहोशी में नहीं करते हैं, बस ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है, वरना जो है लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि आपके नाक में एक जेल डाला जाता है, नाक को सुन करते हैं जहाँ से कैमरे ने जाना है। फिर आपको शुरू में ही गरारे कराए जाते हैं, वो सुन करने वाली दवाई होती है, उसके साथ गरारे कराए जाते हैं ताकि वो जो आपकी सांस की नाली है वो सुन हो जाए, तो दर्द आपको कोई महसूस ना हो, आपको पता भी ना चले कि अंदर ये स्कोप जा रही है, कैमरा आपके अंदर जा रहा है। तो ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान भी वो जो कैमरा होता है, वो जो स्कोप होती है, उसके ज़रिए से सुन करने वाली दवाई, ये मेडिसिन बार बार जो है वो डाली जाती है सांस की नाली में ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ़ या दर्द उस तरह से नहीं हो। तो जब नाक से कैमरा जा रहा है तो यही कहा जाता है कि मुंह से सांस लेना है। और कई दफ़ा पेशेंट के जो ऑक्सीजन लगा देते हैं मुंह में, वो सिर्फ इसलिए कि पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है, अमूमन सांस की तंगी महसूस होती है, ज़ाहिर सांस की नाली में आपके एक चीज़ जा रही है। और दूसरा एक जो तंगी महसूस होती है कि जब हम मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं या पेशेंट को खुद से बलगम आता है तो वो एक गोते का फीलिंग आती है, गोते का एहसास होता है। तो उसके लिए हम ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं टेस्ट से पहले भी कि आपने ये टेस्ट जब हो रहा हो, तो जब आपको सांस में कोई चीज़ आए या गले में कोई चीज़ फील हो, तो बजाय खांस कर उसको बाहर निकालने की आपने कोशिश करना है कि उसको पीते जाएं, यानी कि पानी का घूंट भरते रहें, चाहे वो आपको जितनी भी अंदर उस वक्त जाती है नहीं जाती, लेकिन कोशिश यही करनी होती है कि मुसलसल आप उसको जब भी गले में फील हो तो उसको घूंट भर लें। और खांसी तो आती है टेस्ट के दौरान, एक्सपेक्टेड है, क्या है, कोशिश की जाती है कि कम से कम खांसी आए। ये दवाई जो सुन करने वाली ये भी खांसी को रोकने में मदद करती है, और कुछ फिर करने वाली की टेक्निक भी उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी खांसी आ रही है, पेशेंट की अपनी कंडीशन, क्या कंडीशन है, किस प्रॉब्लम के साथ वो आया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी खांसी आती है इस टेस्ट के दौरान। तो कोशिश तो ये होती है करने वाले की भी कि कम से कम खांसी आए। पेशेंट्स को भी ये कहा जाता है कि जब खांसी आए तो ज़्यादा वो कोशिश करें कि पानी का घूंट भरें, और जो बलगम या जो दवाई या जो चीज़ गले में महसूस हो रही है उसको बजाय साफ़ करने के या बाहर निकालने की कोशिश करने की उसको अंदर
निकलते चले जाएं, तो फिर ये टेस्ट जो है वो इजीली कर पाते हैं पेशेंट्स। तो इसके बाद जो है टेस्ट के बाद अमूमन जो है 1 आवर 45 मिनट्स या 2 घंटे के लिए मज़ीद कुछ खाना पीना नहीं होता, क्योंकि आपका सारा सांस की नाली और वो इवन के जो खाने की नाली है वो भी थोड़ी सी उसमें अफेक्टेड होती है, जो सुन करने वाली दवाई हमने दी है। तो ज़ाहिर है वो फिर आप कुछ देर के लिए खा पी नहीं सकते, और 2 घंटे के लिए ऑब्ज़र्व भी किया जाता है उसके बाद पेशेंट्स को। तो अमूमन जो है इस तरह से ही होता है।